हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? होप क्या सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी विपिन सर का क्लास रहेगा मैथ। आप लोगों को पहले भी बोला गया था कि विपिन सर मैथ का क्लास लेंगे, हम हिंदी के लेंगे, और बाकी विक्की सर हो गए उधर फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा। तो आप लोग सर जो अभी बताएंगे उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा और अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। जब मैं एक बार नहीं तो दोबारा में आपको समझ में आ जाएगा। तो सर आप क्या बताना चाह रहे थे प्रश्न वाले 1.1 का? तो आप बताइए सर कुछ। जी जी बिल्कुल। गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका भाई विपिन सर। जैसा कि आशीष सर आपको बोल के गए हैं कि हम लोग आज न्यू चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर यह स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम दे चुके थे फार्मूला वास्तविक संख्या का। हम उस टाइम भी बोले थे कि फार्मूला आपको दिया जाएगा और कल ही अपलोड कर दिया गया था हमारा यूट्यूब चैनल पे, जो आपका ही यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या आज हम लोग प्रश्नवाली 1.1 पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। और आपको लास्ट में ये ज़रूर बताना है आपको पढ़ के कि आपका वीडियो कैसा लगा। और हमारा यूट्यूब चैनल यानी आपका ये यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू फोकस टीचिंग करियर है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसमें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप बिहार बोर्ड 2025 के लिए एकदम आसानी से बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर सके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम द्वारा। तो आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं। तो आपका फर्स्ट सवाल एनसीईआरटी, हम जैसा कि बोले थे भी आपको कि एनसीईआरटी ही देंगे, तो एनसीईआरटी ही हम उठाए हैं और एनसीईआरटी ही मिलेगा यहाँ पे। और हो सके तो आप लोग अपना घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप एनसीईआरटी मात्र 100 रुपया में बुक मिलता है, उसे आप ज़रूर खरीद लें। क्योंकि बिहार बोर्ड में अगर जो कोई बुक का महत्व है तो वह एनसीईआरटी का है। एक सवाल एनसीईआरटी से ना आपको इधर जाएगा ना उधर जाएगा, टोटल का टोटल एनसीईआरटी से ही मिलेगा। इसलिए हमने भी सोचा कि एनसीईआरटी पढ़ाया जाए, ना कि कोई ऑफ प्लेटफार्म का बुक, क्योंकि कोई ऑफ प्लेटफार्म का बुक एनसीईआरटी से ही कॉपी किया गया है। समझा? तो हम लोग अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में देखो, सबसे पहले हम बोर्ड पे लिख दें आपका जो है सवाल। आइए देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने के लिए बोला? एचसीएफ तो ज्ञात करने के लिए बोला, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया है। हम लोग एचसीएफ बचपन में किस तरह से ज्ञात करते थे? भाग विधि से ज्ञात करते थे, और कोई गुणनखंड विधि होता है उस विधि से ज्ञात करते थे। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है। सवाल एक तो आप लोग मेरे साथ भी पढ़िएगा। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है, 135 और 225, इसका ही एचसीएफ निकालना है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो आप बताइएगा हमें कि 135 और 225 में से बड़ा क्या है। ठीक ना? जो बड़ा होता है हमारा उसको हम ए मानते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम बी मानते हैं। ठीक है? तो आप सभी को पता है कि 135 और 225 में से 225 बड़ा होता है। ठीक है? तो लिख लेंगे, इस सवाल को फोकस करेंगे। 2, 3 है उसको नहीं देखेंगे, अभी इस फर्स्ट वाले को बनाएंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोले कि बड़ा को लिखना है। दोनों में बड़ा क्या है? 225। 225 लिख दिए। अब बी को क्या लिखना है? छोटा लिखना है। ठीक ना? तो कितना? 135। 135। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल इतना सा काम करना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको दिखना है कि बड़ा और छोटा क्या है। बड़ा को ए से लिखेंगे और छोटा को बी से लिखेंगे। ठीक है? अब देखिए, हाँ लिखा गया हमारा। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वो लगाएंगे। ठीक है? आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालिए। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। तो हम जब वास्तविक संख्या का आपको फॉर्मूला दिए थे उस टाइम बताए थे, फॉर्मूला याद है ना। हाँ, आधी रहना चाहिए। तो क्या होता है बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी को बाबू हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला आपको हम दे दिए थे एक दिन पहले ही, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, ये है अब ए का मान दिया गया है और किसका मान दिया गया, बी का मान दिया गया है। तो अब से पहले ए का मान बैठा लेंगे हम लोग। ए का मान क्या होगा, ए का मान 225, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ठीक है ना। ए का मान लिख लेंगे, ए का मान कितना है 225 बराबर बी का मान 135 और क्या है क्यू। क्यू का मान हमें नहीं पता है क्योंकि ए और बी का मान दिया गया था, क्यू का मान हमें नहीं पता है। क्यू का मान हमको निकालना पड़ेगा। देखिए हमारे दोस्तों क्यू का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप रफ में देखिएगा, रफ कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको। ये 135 जो छोटा संख्या हमारा 225 तो बड़ा हो गया, 135 छोटा है, ठीक है। 135 में से 225 में को भागा देंगे। क्या करेंगे 135 से 225 को भागा देंगे, ठीक है। अब भागा दीजिए, आप कितना बार में जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 270 होगा और 270 जानवे कहते हैं 225 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम एक बार में ही लगाएंगे। एक बार में कितना लग जाएगा 135। अब क्या होता है, हम लोग सीधा सीधी भाग बना रहे हैं, अब क्या होता है माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, तो सर बोलिएगा 2 में से तो 3 घटता नहीं है। बिल्कुल बात सही है, 2 में से 3 नहीं घटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग पैचा लेते हैं। क्या हम लोग बचपन में कैसे बोलते थे कि पैचा लेकर घटाओ, जब घटाओ सीखते थे, है ना। तो इससे क्या करेंगे बगल वाले से, यानी इसका पड़ोसी है ये, ठीक ना। पड़ोसी से हम लोग ऐसे, अगर जो घर द्वार में कुछ घटल रहता है ना तो पड़ोसिया ही हैं, तो चलो मांग लो, अरे आज नमक खत्म है लेके आते हैं। तो यही बात यही हाल यहाँ पे है, ठीक ना। तो यहाँ से ले लेंगे तो कितना बच ये हो जाएगा 2 है और एक इसमें से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3। अरे ना ना जुटता नहीं है, यहाँ पे लिखाता ही लेते हैं तो, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 12 जी, हाँ 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा हमारा 9, बिल्कुल सही 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब मान लो कि पड़ोसिया पास हमरे देने भर नमक था, इतना ही नमक, इतना सब्जी में नमक पड़ता है, ठीक ना। अब इतना ही देने के था उसको, अब दे दिया हमरे सब, तो उसको ही कुछ बचा नहीं ना, बचा वही हाल यहाँ पे है। इसके पास कितना था, इसके पास एक ही एक्स्ट्रा था, मतलब एक ही ज़्यादा था, और एक ही ज़्यादा था जो ये दे दिया है, तो दे दिया तब इसके पास कुछ ना बचा ना। तो यहाँ कुछ ना तो का कट कूट, समझ गया ना, जैसे भागा बनाते थे वही हाल है यहाँ पे। कितना आ गया हमारा 90, और 90 आपका क्या, तो क्यू का मान क्या होगा हमारा, क्यू का मान 1, क्यू का मान 1 और आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 90, ठीक है। ये इस किसका मान था, बी का ना, 135 बी, और ये था जो 225 का मान। देखिए सब आपको मिल गया, क्या मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब बैठा सकते हैं ना जी, बिल्कुल हाँ अब बैठा सकते हैं। तो देखिए ए के जगह 225, बी के जगह 135, क्यू के जगह कितना, तो बोलिएगा सर क्यू का तो दिख ही रहा है 1,
हाँ एक दिख रहा ना, एक। तो यहाँ पे एक हो गया, ये कुछ नहीं तो इस पे क्या है, पी क्यू, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना के फॉर्म में, तो यहाँ पे गुना। और ये क्या दिख रहा है, प्लस। और आर का मान कितना है, दिख रहा है ना, हाँ आर का मान कितना है 90, तो यहाँ पे 90। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा रफ करना होगा, ठीक है। इसको रेज करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ तक हम सिस्टमैटिक रूप से बैठा दिए, बिल्कुल। अब देखो क्या होता है बाबू, यहाँ से ही खेला स्टार्ट होता है बनने का, ठीक है। अब सिस्टमैटिक रूप से ये जो 135 है ना, 135 यहाँ से उठ के यहाँ चल आता है ए में, ठीक है। 135 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे। तो सर बोलिएगा 135 सर यहाँ चल गया, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ क्या बचा है, जो ये जो आपको आर दिख रहा है, बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है, हाँ यही वाला आर 90 था ना, ये वाला उठ के एकदम यहाँ चलाता है, ठीक है। बी के जगह पे एकदम शिफ्ट हो जाता है, बी के जगह शिफ्ट कर दिए। अब देखो फिर तो वही कहानी लागू हो गया बाबू। कौन वाला कहानी है सर, ये देखो ए का मान है, अब बी का मान है, और फिर क्यू का मान नहीं है, फिर आर का मान नहीं है, तो बस वही करना है जो पिछले बार किए थे। देखिए कितना है 135 और 90, तो ये आप जानवे करते हैं कि जो कम रहता है उसी से भागा दिया जाता है, तो 90 से भागा देंगे कितना में, 135 में, ठीक है। 90 से भागा कितना में, 135 में। अब आप लोग दीजिए, अच्छा 90 का 90 पढ़िएगा 2 बार में या 1 बार में, 1 बार में 90 होता है, 2 बार में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 180 हो जाता है। तो 180 यहाँ पे लिखेंगे तो घटेगा 135 से, है ना ही ना सर, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। हाँ तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में, 1 बार में कितना 90। और फिर वही करेंगे सर जो पिछली बार कर रहे हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर 5 है सर, यहाँ पे 0 है। अब बोलिए घटाएंगे सर, कि 5 में से 0 घटाना है तो कितना बचेगा सर, हाँ 5, बिल्कुल सही, बिल्कुल 5, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको 3 है सर, और यहाँ पे 9 है सर, एक का कम के लिए तो सर, तो 3 में से तो नहीं जाएगा सर, तो ये दोनों को घटाना पड़ेगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा सर 13 जी। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना 4 जी, 4 बिल्कुल सही 4। तो हमारा सर कितना आ गया, आर कितना आ गया हमारा 45, और क्यू कितना आ गया सर 1। फिर यहाँ पे बैठा देंगे सर, क्यू का कितना मान है सर 1, आर का मान कितना है सर 45, ठीक है सर, हो गया ना सर। और फिर वही नियम लगाएंगे यहाँ पे जो यहाँ पे लगाए थे, क्या किए थे, आधा ना 135 यहाँ पे कैसे लाए थे, ये वाला डायरेक्ट उठा के यहाँ ला दिए थे, तो वहीं पे ये 90 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 90 एकदम यहाँ पे ला देंगे बराबर के ई पट्टी, और यहाँ पे बराबर लिख देंगे सर। अब यहाँ पे आप बोलिए कि बी में क्या आएगा सर, तो बी में क्या आएगा सर, आप ही लोग बताइए जी, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आएगा 45, समझे 45। और फिर वही बात हो गया सर कि ए का मान पता है और बी का मान पता है, क्यू का मान और आर का मान पता नहीं है सर, तो फिर क्या करेंगे सर, वही जो किए थे, आ जाइए दिखते हैं इधर, कितना है सर 90 और 45 है सर, तो कितना से भागा लगाएंगे सर, जो छोटा होता है ना, हाँ 45 और यहाँ पे 90। अब आप 45 का पहाड़ा पढ़िए या गुना कीजिए, कितना होता है 45 से कम, 45, 45 दूनी कितना लगता है, कितना लग रहा है ना, लग रहा है ना कि कट रहा है, कितना 45 दूनी 90, हाँ जी, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना 45 दूनी 90, ठीक है सर। अब 0 पर 0 क्या हो गया, कट गया, 9 9 कट गया। अब आपका बताइए कि आर का मान क्या बचा, क्या सर कट नहीं गया तो हम लोग क्या बोलते थे, कुछ नहीं ना 0, आर का मान क्या 0, और क्यू का मान क्या सर 2, क्यू का मान 2। अब यहाँ पे बैठाइए, क्यू का मान क्या हो गया
2, अब आर का मान 0। देखिए सर, एक बात है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम विभाजन क्या कहता है, जब तक आपका 0 ना आए तब तक छोड़ना नहीं है, जब तक 0 ना आए तब तक छोड़ना नहीं है, तब तक काटते रहना है, ठीक ना सर। तो हमारा 0 आ गया। अब क्या पूछा गया था, HCF। तो HCF कौन सा होगा सर, देखिए, अतः मासा HCF बराबर क्या सर, किससे कटा है, हमेशा याद रखिएगा, आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा तो जो मासा होता है वो हमारा यहाँ पर वाला होता है, यानी कि B का मान हमेशा मासा होता है, ठीक ना। कितना है, 45, ठीक है 45, यही होगा हमारा मासा, आपका आंसर भी, समझे। बिल्कुल इस तरह से ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग बनाते हैं। चलिए सर, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या है आपका, 196 और 38 220, इसका क्या निकालना है, HCF, ठीक है ना। आइए, कौन सा विधि से, आपको बताइए कौन सा विधि से निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है सर। देखिए कितना है, 196 और 38 220, यही ना आपका सर, जी बिल्कुल यही है। कौन सा विधि बोला गया है, लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालना, ठीक ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, A बराबर BQ प्लस R। A के मान कितना दिया गया, कितना दिया गया A का मान, बोलिएगा। A का मान हम क्या बोले थे, A का मान कौन सा होता है, जो बड़ा होता है। तो इन दोनों में बड़ा आपको क्या दिख रहा है, ये ना, जी वही है। A का मान क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, A का मान 38 220, अब B का मान क्या होगा, 196, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि सबसे पहले तो आप A का जगह A का मान रख लीजिए, B का जगह B का मान रख लीजिए। A का मान कितना हो जाएगा, 38 220, B का मान कितना, 196, और Q का मान और R का मान नहीं पता, जी ना सर। तो Q का और R का मान कैसे पता करेंगे, जी ऐसे आपको बताए हैं अभी पीछे, जस्ट कैसे बताए थे, भाग विधि से। देखिए 196 यहाँ पे लिखेंगे, 38 350, ज़्यादा छोटा हो गया है, बड़ा करो इसको, और कितना है, 196 38 220, यही ना दिख रहा है आपको, ठीक। अब भागा दिखाइए, अब कितना बार में कटेगा, अब इसको तो काटना ही है भाई, भागा देना है, कितना बार में कटेगा, तो ये 2 बार में गुना करते हैं। देखिए गुना करते हैं 2 बार में, अगर जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 19 के कितना 9, बाकियात में कितना बच जाएगा आपका 1, और 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जा रहा है 392। 3 अंकों अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 382, यहाँ पे क्या है 392। तो आप लोगों को पता ही है कि 382 से 392 बड़ा है, इसलिए हम 2 मरतबे में नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा मजबूरी बन जाता है कि हम 1 मरतबे में लगाएं। 1 मरतबे में लगाएंगे कितना आ जाएगा 196। अब माइनस कीजिए सर, ठीक है, अब माइनस कीजिएगा, 2 में से 6 जाएगा, आप बोलिएगा नहीं जाएगा सर, ठीक है। तो कि
क्या करना पड़ेगा उस हालत में, इससे पैसा लेना पड़ेगा जो बताए थे पीछे, ठीक है ना। इससे पैसा लीजिए, कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे ये था कितना, ये 8 था हमारा, 8 में से 1 निकाल लिए थे सर, कितना बच गया 7। अब 7, ठीक है 7 बच गया। अब बताइए 7 में से 9 जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा सर, ये जाएगा ना, जी नहीं, ठीक है। तो यहाँ में से पैसा लेंगे, कितना बच जाएगा 17, ठीक है। अब 17 में से आप 9 को घटाइए, 17 में से 9 को घटाइए कि कितना आएगा, तो घटा के बताइए कितना आएगा आपको। 17 में से 9 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 9 8 कितना होता है, 9 8 17 ना, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे कितना था, 3 था पहले से, 1 इसमें ले लिया था, कितना बच गया था, 1 बच गया था ना, 1 इसमें से निकाल लिया था, कितना बच गया था 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, ठीक है सर। अब देखिए आपका घट का कितना है 186। अगर जो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 196 एक बार में लगाएंगे, तो आप बताइए तो 186 में से 196 घट सकता है सर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा सर नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं घटेगा, तो ठीक है नहीं घटेगा, तो यहाँ पे इसको रब कीजिए, ऐसे भी रब कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सर 2 गो एक्स्ट्रा में, बोलिए बिल्कुल सर दिख रहा है। तो यहाँ में से 1 गो यहाँ पे 2 है ना, जो यहाँ ला लीजिए, बोलिएगा ठीक है सर हम ला लिए। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्या करना है, गुना करना, कितना बार में इतना आ जाता है 1862, कितना बार में हमारा आ जाएगा, जी सर। तो आइए देखते हैं गुना करके 196, ठीक है सर। तो डायरेक्ट 9 बार में कर लेते हैं सर गुना हम लोग, काहे कि इतना बड़ा डिजिट है, देखते हैं 9 बार में गुना करके क्या होगा, ठीक है। 9 छक कितना 54, 54 के कितना सर 4, बाकियात में 5, बाकियात में ये 5, जो करते थे ना बचपन में गुना वही करना है, ठीक है। 9 नमा 81, 81 और 5 क्या होता है, बोलिएगा सर 81 5 86, बिल्कुल सही, 81 5 क्या 86, यहाँ पे 6, बाकियात में कितना आ जाएगा, बोलिएगा बाकियात में सर आ गया 8, बिल्कुल सही। अब ये 1 है सर, ये 9 है, गुना कीजिए कितना आएगा, बोलिएगा सर 9 आएगा। और यहाँ पे कितना है 8 है, तो जोड़ेंगे ना सर, जी बिल्कुल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 9 8 कितना होता है 17, जी 9 8 कितना हो गया 17। देखिए फाइनली हमारा गुना करके कितना है 1764, और यहाँ पे कितना है हमारा 1862, लगा सकते हैं, बोलिएगा जी बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल सर लगा सकते हैं, लाइए लगा देते हैं 9 बार में, यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 1764, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, नहीं जाएगा, उस केस में हम क्या करते हैं कि बगल वाले से सर वो पैसा लेते हैं, तो पैसा ले लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 8, जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 8। सर इस 6 था, 6 में से हम 1 निकाल लिए थे, कितना बच गया 5, बोलिएगा 5 बच गया, जी सर बिल्कुल 5 बच गया। तो 5 में से क्या 6 जाएगा, नहीं ना जाएगा, बोलिएगा सर नहीं जाएगा, उस केस में क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा सर पैसा लेते हैं, जी बिल्कुल पैसा लेते हैं, इसमें से पैसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 तो हम इसे दे दिए थे 2 को, तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से सर बताइए तो आप ही, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो क्या होता है 9 6 15, जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा 9, ठीक है। अब बताइए सर कि यहाँ पे पहले से 8 था, अब इसमें से 1 निकाल लिए हम, कितना बच गया 7, 7 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, तो सर बोलिएगा 7 में 7 जाएगा तो कट जाता है, या जी काट दिए। अब देखिए यहाँ पे रेज कर देते हैं, 1 1 काट गया। अब आपका कितना बचा, बोलिएगा सर यहाँ पे 98 बचा है, ठीक है, क्या बचा 98 बचा। अब बोलिएगा सर कि यहाँ पे से 1 2 यहाँ पे उतारे थे, और ये वाला 0 तो आपका बचल था ना, तो यहाँ पे से 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के एकदम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे रख लिए तो कितना हो गया 980 हो गया।
अब देखिए 196 में से आप गुना कीजिए, कितना बार गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि हमारा आ जाएगा 980। बहुत गर्मी है सर, 980 ठीक ना। तो 980 लाना है हमको, तो 196 ना सर जी, 196 और कितना से गुना करना है सर, हमें पता तो नहीं है कितना से गुना करना है, गुना करके देख लेते हैं। अगर जो हम 6 से गुना करते हैं, देखिए 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है हमारा, 6 छक 36 के 6 बाकी हाथ में 3, ठीक है, 9 छक 54, ठीक है, 54 और 3 कितना हो जाता है, 54 और 3 57, 57 का कितना हो जाएगा 7, बाकी हाथ में यहाँ पे कितना बच जाएगा सर 5, और ये 6 और 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब हमारा देखिए 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है 1176। हमारा यहाँ पे कितना है सर, तो बोलिएगा 980 है सर, 980 है तो ठीक है। अब बताइए 980 से क्या 1176 घट सकता है, आप लोग बोलिएगा सर ऐसे कैसे घट सकता है, नहीं घट सकता है जी, बिल्कुल नहीं घट सकता है। तो क्या करेंगे कि सर 6 से गुना किए तो बड़ा हो गया, तो अब इससे क्या करेंगे, इससे कम से गुना करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, 5 से गुना करके देखते हैं कि 5 से कितना होता है, ठीक है ना। 6 से किए तो 1176 आ गया, ज़्यादा हो जाता है 980 से, तो हमको ज़्यादा नहीं ना लेना है, 980 से कम लेना है या बराबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं 5 से गुना करके, 6 पचे कितना होता है, तो बोलिएगा 6 पचे सर 30 होता है, तो 30 के 0 बाकी हाथ में 3, 9 पचे 45 और 45 3 48 जी ना सर, हाँ बोलिएगा 45 3 48, 48 के 8 बाकी हाथ में कितना 4, ठीक है। अब 1 और 5 से गुना कीजिएगा सर तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 5 होगा, बिल्कुल सही 5 होगा। और यहाँ इसमें 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ऐड कीजिएगा तो 9, कितना 9, तो बोलिएगा सर 980 आ गया एकदम बिल्कुल। हम लोग को डालना कितना था 980, यानी कि इसका बराबर, यानी नहीं तो इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं। तो 5 मरतबे में कितना हमारा मिल गया 980, ठीक है ना। तो अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो कट कोट, 8 में से 8 जाएगा कट कोट, 9 में से कट कोट, यानी क्या आर हमारा क्या मिल गया सर 0, और यहाँ पे क्यू हमारा कितना मिल गया सर, तो बोलिएगा सर क्यू मिल गया 195। अब सर मिल गया, देखिए R0 क्यू 195, आई हमारा बी है सर, ये बोलिएगा ए है सर, ठीक है। तो ए था, बी भी था, क्यू हमको निकालना था, क्यू कितना निकाले हैं सर, तो बोलिएगा 195 जी, 195, और यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो गया सर आर कितना ने आया हमारा, तो R0। हम क्या बोले थे आपको पीछे जस्ट आपको क्या बता के आए कि जहाँ एलग्रेड एल्गोरिदम का प्रयोग जिसमें हम करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, उसका यहाँ पे 0 आ जाए बाबू, वहाँ से आगे नहीं बनेगा, ठीक है ना, वहीं से हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा 0 आ गया। तो अब बताइए, आप लोग बताइए, अब लिखते हैं कि मासा इसमें क्या होगा, अतः मासा यानी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या बताए थे आपको, अब इन तीनों में बताए कौन सा होगा 196, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या होगा 196, यही ना बताए थे सर पिछली बार जी। 196 हमारा क्या हो गया मासा, और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है ना सर। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट करते जाइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा। तो आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। तो आप तीसरा का बारी आ गया, ठीक है ना, तीसरा आप लोग, चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा आप लोग, हम चाहते हैं, आपका भाई चाहता है कि तीसरा का आंसर आप लोग खुद बताइए। अगर जो मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आया, ये दो जो बताए हैं, इससे अगर जो समझ में आप लोगों को आया है, तो आपका भाई, आपका सर ये चाहता है कि जो तीसरा आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में
यानी होमवर्क के तौर पर इससे मानिए कि आज का होमवर्क ये आपका रहा, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, और चाहिए ही, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स आप लोगों को चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या करना है इसको हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? वही बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 किसके रूप में हो? धनात्मक विषम के रूप में हो। यही सिद्ध करना है। जी हाँ, देखिए आप कैसे बनाते हैं। इस तरह का सवाल हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मान लेना, माना कि कोई धनात्मक विषम, एक मिनट। देखिए, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a और b है, ठीक है। क्या माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a और b है, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? जो पीछे हम लोग मासा निकाल रहे थे, उसी फार्मूला से हम लोग इसे भी सिद्ध करेंगे, एकलिट विभाजन परिमेय से। तो यहाँ आइए लिख लेते हैं। क्या फार्मूला होता है? एकलिट विभाजन परिमेय से। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? बताइएगा, बोलिएगा साथ में। a बराबर BQ+R, जहां हम लोग क्या लिखते हैं? जहां 0 R के बराबर नहीं तो R से क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन R से भी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। इस बात पे आप विशेष रूप से गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछे या ना पूछे, बट ऑब्जेक्टिव में आपको 1 या 2 नंबर ये इससे ही पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। देखिए, 0 R के बराबर होगा, ठीक है, नहीं तो 0 से R क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और R से हमेशा क्या कौन सा बड़ा होगा? B होगा, और B से हमेशा छोटा R ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग, हम लोग को जो आपको यहाँ दिख रहा है R बराबर 0 1 2 3 4 5, आप बोलिएगा सर कि आप 0 1 2 3 4 5 कैसे रख लिए? R बराबर आप कहाँ से ला लिए? क्योंकि आपका क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है। जी, आपका बात बिल्कुल कहना सही है, या क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि R बराबर 0 1 2 3 4 5 से आप कैसे लिख लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से एक चीज आपको उठाना है, क्योंकि सब में तो सेम ही है। देखिए, यहाँ पे भी 6q सब में है ना। आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 6q, ठीक है। अगर जो आपका a बराबर BQ+R देखते हैं इस फॉर्मूला के रूप में, तो हमारा q के जगह पे क्या है दोस्तों? q है, और b की जगह क्या है दोस्तों? 6 है। क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। b की जगह हमारा क्या हो जाता है? 6, ठीक है। b की जगह 6 हो गया। और ये हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि r हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। r b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो b बराबर जब 6 है
तो 6 का छोटा क्या होता है 5 4 3 2 1 0, क्योंकि 0 भी ले सकते हैं क्योंकि r का मान 0 भी हम लोग लेते हैं, इसलिए हम r बराबर 5 तक लिखे हैं जी ना। अब इसको रेज है तो इस रफ में को रेज कर देते हैं। अभी जो r का आपको मान निकला है ये 0 1 2 3 4 5, इसको फार्मूला में रखने पर, ठीक है, इसमें फार्मूला में रखने पर आपका फार्मूला क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये फार्मूला ना जी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a का वैल्यू a है, b का मान कितना है, b की जगह पे कितना दिया गया आपको, b की जगह पे क्या 6 है 6 है 6 है, ठीक है, तो b की जगह पे यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए b की जगह 6 है, q का वैल्यू तो हमें पता नहीं था, q का q लिख देंगे, ठीक है, बट r का वैल्यू तो हमें पता चल गया था ना कि देखिए r का वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5, एक एक करके रखेंगे, तो सबसे पहले 0 रखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा 6q आएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 6q आएगा और यहाँ पे r की जगह अभी क्या आ जाएगा 1, एक एक को कर करके रखना है, 1 आ जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब 2 को रखिए, a बराबर 6q प्लस 2, इस समीकरण हमारा 3 हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस समीकरण कितना 3, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4, ये आपका 5 हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5, ये हमारा 6 हो जाएगा। हम नियमित रूप से एक एक करके रख लिए दोस्तों, ठीक है, रखा गया ना। अब हमको सिर्फ क्या करना था कि धनात्मक विषम पूर्ण में बताइए कि ये होता है 6q प्लस 1, ये 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये होता है या नहीं होता है, जो इसी को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आपको इसी में से ढूंढना है कि वो होता है या नहीं होता। देखिए 6q प्लस 1 आपको मिला, 6q प्लस 3 आपको मिला, 6q प्लस 5 आपको मिला, ठीक है ना। ये सब जो है विषम धनात्मक है। विषम धनात्मक यानी क्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो अपने आप से कटे, केवल केवल अपने आप से कटे, ठीक है ना। तो 1 अपने आप से कटता है, 3 अपने आप से कटता है, 5 अपने आप से कटता है, ठीक है। तो आपको सिद्ध हो गया कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, जो फार्मूला पे हम बैठाए इस फार्मूला पे ये चीज हमको मिल रहा है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अभी और आप कमेंट में बताते चलिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो की क्वालिटी क्या है, और आपको आवाज सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वीडियो में कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है तीसरा आपका, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मर्ज करना है। इसके पीछे मर्ज करना है, बैंड के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें उन आर्मी सैनिकों को हमको मैच करना है, समान संख्या में मैच करना है, ठीक है। अधिकतम संख्या आपको पूछ रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है।
इस तरह का आपका सवाल रहे तो आप देखिए किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले आपका हल हो गया फार्मूला, इसमें काम करेगा एकलेट विभाजन परिमेय से, यही फार्मूला काम करेगा इसमें भी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको 616 है और यहाँ पे 32 दिया गया, 616 को a मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा है, और 32 को b मानेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या मान है, a बराबर 616, b बराबर कितना मान है, 32 मान है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको एकलेट विभाजन का फॉर्मूला लगा देना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है दोस्तों, बोलिएगा 0 आर, क्या होता है 0 आर के बराबर होगा, ये नहीं तो आर से छोटा होगा, और आर से बड़ा कौन होगा, बी, हमेशा ही बड़ा होगा। ठीक ना, अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं कितना दिया गया है का मान 616, ठीक है, बी का मान कितना है 32, क्यू का और आर का मान नहीं पता, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी में हम लोग निकाल लेंगे, पीछे हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। ठीक है, 32 से भागा लगाएंगे 616 में, 2 मतलब में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 62, नहीं लगेगा, यानी कि एक ही मतलब में लगाना पड़ेगा 32, घटाएंगे, इससे पता चलेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा 2, 29, एक बार में लगाएंगे 32 नहीं जाएगा, यहाँ से 6 उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, 296, अब 296 32 से कितना में गुना कीजिएगा कि 296 आएगा। ठीक है, तो गुना करके देख लेते हैं, कितना 9 18 27, 9 बार में गुना करते हैं दोस्तों, 9 18 27 28, कितना है 288 है। ठीक है, 9 बार में हमारा क्या है 288, 296 से क्या है तो लगा सकते हैं, बिल्कुल 288, घटाएंगे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से पहचान लेंगे 16 में से 8 बचेगा, बच जाएगा क्या 8, और यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो काट देंगे, बच जाएगा सिर्फ हमारा 8, क्या हो गया आर हमारा 8 हो गया, क्यू क्या हो गया हमारा 19 हो गया, यहाँ पे बैठा लेंगे क्यू 19 और आर कितना 8। ठीक है ना, फिर आपको पीछे बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ वाला उठा के बराबर की पट्टी लाना है, 32 को ही पट्टी लाएंगे, जब 32 को ही पट्टी ला लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये भी हम लोग पीछे आपको समझाए हैं, ये आर उठ के यहाँ पे आ जाता है जी ना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब जो हम वहाँ पे किए हैं सेम काम अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भागा देंगे कितना 8 से भागा देंगे किसमें 32 में, 8 चके 32 कर गया दोस्तों, ये आर का मान कितना आएगा 0, क्यू का मान कितना आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे क्यू का मान 4 और आर का मान 0। क्या हम बोले थे कि एकलेट विभाजन परिमेय जब तक ही बनेगा जब तक कि फार्मूला में कट छट के 0 नहीं आ जाए यहाँ तक। ठीक ना, 0 आ गया हमारा, यह बन गया, मतलब हमारा आंसर भी यहीं से मिलेगा, क्योंकि हमको वहाँ से कितना मिलता था, यहाँ से 8 मिलते थे, तो यही होगा। अतः इसको आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः स्तंभों के अधिकतम संख्या 8 होगी। क्या होगी दोस्तों 8 होगी जी ना, 8 होगी जिसमें मर्ज कर सकते हैं, ऐसा
अधिकतम संख्या कितना होगा हमारा 8 होगा, जिसमें हम मर्ज कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट करते चलिएगा ताकि आपका भाई देख सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर जो कुछ बोलने या लिखने में दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी कमेंट में करते चलिएगा ताकि देखेंगे अगली वीडियो में आपको जरूर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगली सवाल में कमेंट करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एकलेट विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसकी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी कि क्या करना है हमको, एकलेट विभाजन परिमेका का प्रयोग करके हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का सवाल आप लोगों के सामने आए तो सबसे पहले क्या किया जाए, मान लेना चाहिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना कि सबसे पहले मान लेना, ठीक ना। माना कि ए और बी धनात्मक दिशा में क्या माने हम लोग, माना कि ए और बी क्या है, धनात्मक दिशा में, ठीक है। इसी तरह से मान लेना। अब किस फार्मूला के बेसिस पर बोला है, तो देखिए एकलेट विभाजन परिमेका का से बोला है, तो फार्मूला लिख लेंगे हम लोग। किस फार्मूला से बोला है, एकलेट विभाजन परिमेका से, ठीक ना। ये फार्मूला लिख लिए। अब फार्मूला आपका क्या है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या होता है दोस्तों, देखिएगा O 0 R के बराबर होगा, नहीं तो R से छोटा होगा, और R से भी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक ना। R हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए क्या करना है, इस फॉर्म में आपको पीछे भी हम बता चुके थे कि जब हमारा 3m+1 ऐसा हो तो आपको पता ही है कि ये हमेशा क्या होता है, b के मान पे होता है, ठीक ना। किसके मान पे होता है, b के मान पे होता है b। और ये m जो होता है आपको, m किसके मान पे होता है, q का मान पे होता है, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, फिर से एक बार मानेंगे पुनः। माना कि b बराबर 3 और m बराबर q, ठीक ना दोस्तों। यहाँ तक मान लेना है, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि जब हमारा यहाँ पे b जो है और b हमारा 3 है और b हमेशा r से बड़ा होता है, तो r का मान क्या होगा, ठीक है। अगर जो r हमेशा b से बड़ा है और b 3 है तो r हमारा क्या होगा, तो r क्या होगा, r हमारा 0 के भी बराबर होता है, तो 0 से लेके गिनेंगे 0 1 2 तक होगा ना, क्योंकि 3 हमेशा 3 तो वहाँ पे है जो b का मान है, और b हमेशा r से बड़ा होता है, तो कितना तक होगा, 2 तक है। तो लिख लेंगे r बराबर 0 1 2, इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे रखने पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करते चलिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक ना। अब देखिए फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे, a की जगह नहीं पता है a, फिर b की जगह हमको कितना मिल गया 3,
क्यू का जगह हमको नहीं पता है। आर की जगह क्या लिखेंगे 0, बराबर क्या आएगा हमारा 3q। इस समीकरण क्या मान लेंगे 1, है ना। ऐसे ना पीछे किए थे समीकरण 1, उसी टाइप का सवाल है। समीकरण 1 मान लेंगे और फिर रखेंगे क्या 1 रखेंगे 3q प्लस 1, ये तो ठीक है। अब इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 आया, भी क्या रखेंगे 2, समीकरण कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, इधर समझाते हैं क्या समीकरण समीकरण 1 और 2 को वर्ग करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 यहाँ है आपका, समीकरण 2 यहाँ है, ठीक है। तो समीकरण 1 को पहले हम लोग करते हैं, समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कितना आ जाएगा 9, अल्फाबेट में है तो इसको 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब इस यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि इस 3 बन जाता है तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 बाहर निकाल देंगे और 3 स्क्वायर 2 क्या देंगे इसको, ठीक है। अब यहीं पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, जहाँ पे हम माने थे, क्या माने थे यहाँ पे, क्या माने थे m बराबर क्या माने थे q माने थे ना। m बराबर क्या माने थे जी q माने थे, ठीक है। तो m बराबर q माने थे, यहाँ पे 3q बराबर m हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हमारा निकल जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, आप लोग बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ से हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे क्यू आर निकाल लीजिए, क्यू निकलेगा तो क्यू भी स्क्वायर में है ना, तो क्यू निकाल लेते हैं, बचेगा 3q, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू खाली रह गया, यहाँ पे आ गया हमारा क्या 3q, क्योंकि क्यू के जगह हम क्या m रख दिए, ठीक है। ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 क्या कर रहा हमारा a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। तो a बराबर 3, यह है समीकरण 2। अब इसको क्या करना है वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग करने के लिए लिखे हैं हम लोग, तो वर्ग करना है। अब यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए समीकरण 2 किस फॉर्म में है। इसको हम अगर जो m मान लेते हैं पूरा को, इसको b मानेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि बोर्ड नीचे भर चुका है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर है यानी कि 3q का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ध्यान देते चलिएगा, कमेंट में बताते चलिएगा, लिखा जाता है कभी कभी। यहाँ पे 3q है, ठीक है। तो 3q है ना, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। अब 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो तो हम लोग इस फॉर्म पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यानी 3q का होल स्क्वायर। 3q का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया
2ab है। 2 a की जगह पे क्या है दोस्तों 3q प्लस b की जगह पे क्या है 1 और प्लस यहाँ वाला प्लस लेंगे और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9q होल स्क्वायर 3 दूनी 6q और 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होता, 6 में आएगा 3 दूनी 6q प्लस यहाँ 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, हमारा इतना आया। अब देखिए 9q का होल स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन तीनों जो है इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या कॉमन है आप बोलिएगा सर दोनों में 3 कॉमन है। 3 कैसे कॉमन है, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 करे अधिक 3 और 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक ना, 3 दूनी 6, इसलिए हमारा 3 कॉमन है और साथ में q भी कॉमन है। क्या है साथ में q भी कॉमन है, q भी निकाल लेंगे, एक तो 3 और 2 q निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q प्लस यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा जी, यही ना बचेगा, q का साथ में था तो 1 ही बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से अब इसको लिख देंगे 3q प्लस ए वाला लिख देंगे प्लस 1। अब बताइए कि q के जगह पे हम क्या माने थे, तो आप बोलिएगा सर कि q के जगह पर देखिए क्या माने थे, q के लिए m माने थे। क्या माने थे हम, q के लिए m माने थे, तो यहाँ पे 3m प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मान चुके तो पहले m बराबर q, इसलिए यहाँ पे q के जगह क्या लिखे m लिखे। अब आप बताइए पहला समीकरण से हमको क्या मिला 3m मिला, जो कि यहाँ पे 3m है, और दूसरा समीकरण से क्या मिला हुआ है 3m प्लस 1, क्या मिला हमको 3 प्लस 1, जो कि यहाँ पे है। अब बताइए कि ये सिद्ध हुआ, बोलिएगा जी बिल्कुल सिद्ध हो गया, यही होगा हमारा सिद्ध, प्रोडक्ट सिद्ध हो गया बाबू। ठीक ना, ठीक हो गया। और एनसीईआरटी में देखते हैं अगला क्या सवाल है। एनसीईआरटी में अगला देखिए क्या, एक विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9n प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यानी कि सवाल सेम ही है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा था वर्ग पूछ रहा था, अबरी क्या पूछ रहा है, अबरी 5 नंबर है जिसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है घन 5 नंबर अगला जो सवाल है। ठीक है, बाकी प्रश्न नावाली में 1.1 में इतना ही सवाल था, 5 वही आपका सवाल था, जो कि 5 वाला हम चाहेंगे आपका भाई चाहेगा आपका 5 वाला होमवर्क में रहेगा दोस्तों, 5 वाला होमवर्क में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना है, कमेंट सबका हम देखेंगे। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट आप लोगों को हम देखेंगे। और आपका जो आज पढ़ाया गया है वो सिर्फ इसी बुक से पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी बुक से है, जो कि आगे भी आपको इसी बुक से मिलेगा। 2025 का जो हम लोग टारगेट लेकर स्टार्ट किए हैं 4 मंथ का कोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो आप लोगों से इतना कहना है कि कैसा लगा वीडियो आप तो बताइएगा ही, कमेंट में जरूर इससे बताइएगा, ताकि हम क्या बेहतर कर सके और क्या बेहतर कर सके आप लोगों के लिए। और हमारा यूट्यूब चैनल यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो। और क्या कहें, और बाकी आप अपने खुद समझदार हैं, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि 4 मंथ है हम लोग, क्योंकि गांव में खास करके परसेंटेज के लिए बहुत मारामारी होता है। आप 4 मंथ नहीं मेहनत कीजिएगा दोस्तों तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, आपके भाई के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ 4 मंथ ही बचा,
बिहार बोर्ड का 2025 के लिए, और 4 मंथ के लिए भी हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसलिए हमारे साथ एकदम जुड़े रहिए, हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहिए। और इस साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फोकस टीचिंग करियर को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग नोटिफिकेशन डालें वीडियो का आपको मिलता रहे। बाकी ये वीडियो आपको 8 बजे या 7 बजे आज मिल जाएगा शाम में, और फिर सुबह में मिल जाएगा आपको हिंदी का क्लास मिल जाएगा जो हमारे आशीष सर लेके आएंगे। इतना आशीष सर हमारे बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं और 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसके पास, इसके लिए कोई दिक्कत ले रहे नहीं है। जैसे हम लोग का मैथ में 100 नंबर देता है, जैसे हम लोग मैथ पे फोकस करते हैं 100 नंबर के लिए, वैसे हम लोग को हिंदी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी मिला जुला के 100 नंबर का होता है। और उसमें आपका हिंदी ग्रामर जो होता है वो 50 नंबर का ही पूछ लेता है। तो कल तो आशीष सर का जो आएगा वो हिंदी ग्रामर ही आएगा। सो आशीष सर का वीडियो को भी देखना है और अच्छी खासी उसमें प्यार देना है आप लोगों को। जो जाते जाते आप लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए और अपने भाई से मिलते रहिए। सुबह शाम को शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे तक मिलते रहिए प्रतिदिन। बाकी आपको परसेंटेज का टेंशन नहीं लेना है, आपके भाई यहाँ पे खड़े हैं, और आपके भाई नहीं बल्कि हमारे साथ और भाई आपके हैं, ऐसे में आशीष सर हो गए हैं, विक्की सर हो गए हैं, हमारे बिक्कू सर भी हो गए हैं। ये सब हमारे टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, हम लोग ऑफलाइन का 3 साल से चला रहे हैं, दिक्कत कुछ नहीं होगा। बाकी दिक्कत अगर जो कुछ लगता है, जैसा वीडियो आप हमको दिए हैं ये वीडियो, तो बताइएगा, उससे बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे। जाते जाते कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, शाम का वक्त हो गया, गुड इवनिंग बोल देंगे आप लोगों को। वीडियो बाकी 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा।